दीपक व्यास और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक बड़ी खबर है। दरअसल आज बोर्ड की एक बैठक हुई। उस बैठक में फैसला लिया गया है कि आवेदन के बाद भी 2 परीक्षाओं में नहीं बैठने वाले अभ्यर्थियों पर अब सख्ती की जाएगी। परीक्षार्थी को अगला फॉर्म भरने के लिए 750 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। अगर परीक्षार्थी फिर से गलती दोहराता है तो 4 परीक्षाओं में नहीं बैठने पर 1500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। 1 अप्रैल 2025 से होने वाली सभी परीक्षाओं पर यह नियम लागू होगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। आवेदन के बाद भी जो अभ्यर्थी या परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, परीक्षा में नहीं बैठते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उनको 750 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। यदि 2 परीक्षाओं में नहीं बैठते तो तीसरे फॉर्म भरने पर 750 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। यदि ये गलतियां बार बार दोहराई जाती है, 4 परीक्षाओं में नहीं बैठते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भरते हैं तो 1500 रुपए की पेनल्टी उन्हें देनी होगी। 1 अप्रैल 2025 से होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर यह नियम लागू होगा, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से करवाई जाती है। और धर्मेंद्र सिंघल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। धर्मेंद्र, एक नया फैसला यहां पर लिया गया। अमूमन हम देखते हैं कि आवेदक बहुत ज्यादा होते हैं, अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हो जाते हैं फॉर्म भरने के बाद में, लेकिन उसके बाद में जब परीक्षाएं आयोजित हो जाती है, जब उसमें उपस्थिति जांची जाती है तो बहुत कम उपस्थिति रह पाती है। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से पिछले कई दिनों से मांग उठ रही थी कि अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं लेकिन परीक्षा देने नहीं पहुंचते हैं। इससे होता क्या है कि परीक्षाओं में संसाधन भी काफी सारे लगाने पड़ते हैं और जो उचित संसाधन लगाने चाहिए जिससे परीक्षा में और पारदर्शिता बढ़ती जाए, उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है। इसी को लेकर के आज बोर्ड की बैठक हुई। इसमें निर्णय यही लिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा देकर फॉर्म भर के परीक्षा देने नहीं जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, कोई पेनल्टी लगाई जाए। अब तय किया गया कि 2 परीक्षा के फॉर्म भरने के बाद में अगर परीक्षा देने नहीं जाता है तो तीसरी बार जब वो आवेदन करेगा तो 750 रुपए, और 4 परीक्षा के फॉर्म भरने के बाद नहीं जाता है तो उसके बाद 1500 रुपए अगली परीक्षा के लिए देना पड़ेगा। देखिए, बड़ी बात यही है कि परीक्षाओं के संचालन के लिए कई सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कई विद्यालय उनको जो अधिकृत करने पड़ते हैं, शिक्षक की ड्यूटी लगानी पड़ती है। तो कहते हैं कि संसाधन वहां पर जो ज्यादा मात्रा में लगाने से और अभ्यर्थी पहुंचते नहीं है। कई परीक्षाएं ऐसी है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम रही है, 30% तक की अभ्यर्थी संख्या रह जाती है। उससे बोर्ड का कहीं न कहीं नुकसान होता है और जो एक अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसको लेकर के बोर्ड ने बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। उसके साथ ही कोशिश यही है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। जी दीपक। धर्मेंद्र, मतलब ये माना जाए एक गलती माफ कर दी जाएगी, यदि दूसरी बार आप गलती करते हैं तो उसके बाद में तीसरे फॉर्म भरने पर आपको 750 रुपए की पेनल्टी, और 3 गलतियां के बाद में चौथी गलती भी हो जाती है तो उसके बाद में फिर 1500 की पेनल्टी। ये समझा जाए इसे? नहीं, 2 बार फॉर्म भरने के बाद अगर स्थिति नहीं पहुंचा तो तीसरी बार जब हो जाएगा तो 750 रुपए, और 4 फॉर्म भरने के बाद में नहीं जाता है, 5वीं बार जब वो फॉर्म भरेगा तो उसको जो वहाँ पर 1500 रुपए पेनल्टी के तौर पर देने पड़ेगी। इससे वाकई में एक लगाम लगेगी उन अभ्यर्थी पे जो फॉर्म भर के परीक्षा देने नहीं जाते हैं। तो जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने नहीं जाते उन पर जो है पेनल्टी लगाने से कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था पर रोक लगेगी। और आने वाले जो दिन है, क्योंकि ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 यानी कि आने वाला जो अप्रैल है तब से लागू, उसके बाद जो फॉर्म भरे जाएंगे तब से लागू होगी। तो उसको लेकर के अब अभ्यर्थी कहीं न कहीं सचेत होंगे और जरूर सचेत होना भी चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी वाकई में परीक्षा देने चाहते हैं, जिनका सिलेक्शन होना है, वो अभ्यर्थी कहीं न कहीं लगता है उनको यही कि ज्यादा संख्या में उसका नंबर नहीं आएगा तो अब वो फॉर्म भर के ज्यादा तैयारी करेंगे। देखिए, होता यही है कि अभ्यर्थी एक परीक्षा की तैयारी करता है और फॉर्म कई जगह भर देता है, उससे कहीं न कहीं जो एक्चुअल जो अभ्यर्थी है उसका कहीं न कहीं नुकसान होता है। जी दीपक। धर्मेंद्र, लेकिन इसमें ये सब चीजें यदि समझी जाए तो जो पेनल्टी की राशि है वो बहुत ज्यादा नहीं रखी गई है इसके अंदर, तो क्या इसको लेकर भी कुछ रिएक्शन सामने आए या फिर इसका विरोध भी देखने को मिला? क्या रिएक्शन आया कुछ अभ्यर्थियों के? देखिए, इसको लेकर के विरोध हालांकि मुझे लगता नहीं कि होगा, क्योंकि अभ्यर्थी खुद भी चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि अभ्यर्थी को क्योंकि वन टाइम जो है वो था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसके बाद में फॉर्म भर सकता था, अभ्यर्थी कोई राशि नहीं ली जाती थी। उसी का फायदा यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी उठा रहे थे। अब जब ये नियम लागू कर दिया जाएगा तो अभ्यर्थी जो फॉर्म भरने के बाद परीक्षा नहीं ली जाते वो अब सावचेत हो जाएंगे। और इसे लेकर के जो एक्चुअल के जो अभ्यर्थी उन्हें कहीं न कहीं राहत मिलेगी। तो मुझे लगता नहीं कि इसका कोई
कोई विरोध करेगा, क्योंकि पिछली बार हमारी जब बात हुई थी बेरोजगार यूनियन के लोगों से, उन्होंने यही कहा था कि इस तरह का नियम कोई आना चाहिए जिससे कि अभ्यर्थी जो एक्चुअल अभ्यर्थी उनको फायदा हो। जी दीपक। अच्छा, एक और बदलाव किया गया कि जो फॉर्म भरा जाएगा उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव नहीं किए जा सकते, यानी जो संशोधन होता है वो नहीं हो पाएगा, जो माइनर संशोधन है वही हो पाएंगे इसके अंदर, करेक्शन। देखिए, ये एक दूसरी बड़ी खबर है कि अब कर्मचारी चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसमें पहली बार जब करेक्शन का मौका दिया जाएगा तो माइनर जो करेक्शन है वही कर पाएंगे, और उसके बाद परीक्षा के बाद जब मौका दिया जाता है तब माइनर करेक्शन भी वो नहीं कर पाएंगे। इससे कहीं न कहीं जो फर्जीवाड़े रोकने के लिए जो उपाय किया गया है। जी दीपक। चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बहुत सारे कुछ बदलाव इसके अंदर किए गए हैं, जिसमें यदि अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा में हिस्सा नहीं लेते हैं फॉर्म भरने के बाद भी, तो उसके बाद में उन्हें तीसरा फॉर्म भरने पर 750 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। ऐसी यदि गलती वो 4 बार करते थे, 4 बार शामिल नहीं होते हैं, तो फिर 5वां फॉर्म भरने के लिए 1500 की पेनल्टी देनी होगी, यानी 750 और 1500 रुपये पेनल्टी के तय किए गए हैं। और इसके साथ ही जो संशोधन अमूमन किए जाते हैं उन संशोधनों में भी कुछ बदलाव किए गए। स्पेलिंग मिस्टेक और 1-2 डिजिट में बदलाव हो सकेगा। पूरा शब्द, एनरोलमेंट नंबर या परसेंटेज रिप्लेस अब अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे।